गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से आपकी साइकोलॉजी की क्लास में, जिसमें आज हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास रहने वाली है वह 6 क्लास है। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि हमने आपके लिए यानी कि CTI एकेडमी ने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि आप बहुत ही कम समय में आपका जो एचटेट है उसको क्लियर कर सको। जैसे कि आपको पता है एचटेट का एग्ज़ाम आ गया है, यानी इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही CTI एकेडमी ने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम केवल आपको वही टॉपिक और वही प्रश्न या वही कंसेप्ट करवाएंगे जहां से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। यानी हम जो है एक घंटे की वीडियो हमें ना पढ़नी पड़े, इसके लिए हमने बहुत ही कम समय में आपको बहुत से ज़्यादा जो है कंसेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी ये वीडियो है जो हमें आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इन सब्जेक्ट को आप फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में किसी कोर्स के लिए, तो आप जो हमारे CTI एकेडमी है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कोचिंग चली हुई है। तो आप यहाँ पर हमारा जो स्पेशल पूरा बैच चला हुआ है उसको भी अटेंड कर सकते हो, ताकि जो आपके इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारी कोशिश है कि बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवाने की कोशिश रहती है। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि हम आपको केवल और केवल मेन पॉइंट ही बता पाते हैं। अगर आप इनको डीपली करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आप हमारी जो एकेडमी है CTI एकेडमी, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और जितनी और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो एचटेट के दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो भी हम आपको दे रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो भी देखना चाहेंगे तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो हमारी CTI एकेडमी की क्लासें रहती हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्यूचर में किसी कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में हम शुरू करते हैं लोरेस कोहलबर्ग थ्योरी। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जीन पियाजे थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिनमें इन थ्योरियों से प्रश्न नहीं आए हैं। मुख्य रूप से 3 थ्योरी हमारी रहती है, पियाजे की थ्योरी, इसके अलावा लोरेस कोहलबर्ग की थ्योरी, इसके अलावा एक विग्योस्की की थ्योरी है, जो बहुत ज़्यादा ये 3 थ्योरी आपके पेपर में पूछी जाती हैं। पिछली क्लास में बच्चों आपने देखा था जो क्लास नंबर 5 थी, हमने जो है जीन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट किया था। तो चलिए बिना देर किए हुए लोरेस कोहलबर्ग थ्योरी को भी कंप्लीट कर लेते हैं बहुत कम समय में। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो थ्योरी देने वाले हैं या जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन से देश के हैं। तो जो हमारे लोरेस कोहलबर्ग हैं वो कहाँ के हैं बच्चों? अमेरिका के हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दी है वह है हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। यानी इनकी थ्योरी का अगर मैं बात करूं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। यानी इन्होंने जो थ्योरी दी थी वह किसके बारे में थे? ये प्रश्न आ सकता है, तो मोरलिटी के बारे में था, नैतिकता के बारे में। इन्होंने बताया है कि किस अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास कितना हो जाता है, यह बताने की कोशिश की है लोरेस कोहलबर्ग ने। इसके सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं स्टेज थ्योरी। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेज थ्योरी किसने दी? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमने लोरेस कोहलबर्ग के नाम से पढ़ लिया या फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से पढ़ लिया, लेकिन इनका जो दूसरा नाम है स्टेज थ्योरी, यानी स्टेज थ्योरी के नाम से भी लोरेस कोहलबर्ग की थ्योरी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें नैतिक विकास या अगर मैं बात करूँ मोरल डेवलपमेंट की जो है स्टेजेस का वर्णन किया है, इसलिए इनको हम जो है स्टेज थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या किया है, इन्होंने 3 लेवल बताए हैं। अगर आपसे कोहलबर्ग की थ्योरी के लेवल पूछे जाएं तो 3 लेवल होगा बच्चों, और 3 लेवलों में इन्होंने आगे 6 जो है स्टेज बताई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि जो लोरेस कोहलबर्ग है उन्होंने कितने लेवल या कितने स्तर जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में दिए हैं। जब आपसे लेवल पूछा जाएगा तो 3 लेवल आंसर होगा बच्चों। अगर आपसे स्टेज पूछी जाती है तो 6 स्टेज आपका आंसर होगा, क्योंकि जो हमारे लोरेस कोहलबर्ग हैं उन्होंने 3 लेवल को आगे डिवाइड किया है। तो चलिए जल्दी से उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं। पहली है बच्चों हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत
अवस्था। इस अवस्था में बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वह उनके बाहरी तत्व ही निर्धारित करते हैं। बच्चों को मोरलिटी का कोई ज्ञान नहीं होता, बल्कि बाहरी तत्व ही जो है उसकी मोरलिटी को जो है निर्धारित करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। मुख्य रूप से आपकी इनकी डेट नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कई बार डेट ये दिया जाता है कि कब से कब तक ये है जो पूर्व परंपरागत अवस्था या प्री कन्वेंशनल स्टेज जो लॉर्ड्स कोहलबर्ग ने मानी है वह है 4 से 10 वर्ष तक। यहाँ पर लॉर्ड्स कोहलबर्ग क्या कहता है कि इस अवस्था में बच्चे का नैतिक विकास कुछ भी नहीं होता, यानी उसको समाज के नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। उसके खुद मतलब जो बाहरी तत्व होते हैं या अंदर से उसकी जो नैतिकता का कोई भी गुण उसको नहीं है। उसके द्वारा जो समाज में जिस चीज़ के लिए उसको अगर पुरस्कार मिल गया तो वो क्या सोचेगा कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये नैतिक है, और जिस चीज़ के लिए उसको दंड मिल जाता है तो उसके लिए वो क्या बोलता है, अनैतिक है। यानी यहाँ पर पूर्व परंपरागत अवस्था को आगे 2 भागों में हम डिवाइड करने वाले हैं, और उन अवस्थाओं के नाम आपसे कई बार पूछा जाता है। पहला है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। इसको हम बोलते हैं बच्चों दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। यानी इस अवस्था में बच्चा दंड से बचने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसको जो है मोरलिटी की कोई नॉलेज नहीं है। वह माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों करता है? क्योंकि अगर वह आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरी है बच्चों स्टेज ऑफ ईगो। इसको हम बोल सकते हैं अहंकार की अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं का एक बार मैं आपको बता देती हूँ पेपर में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जो पूर्व परंपरागत अवस्था है उसमें बच्चों को नैतिक विकास नहीं होता, बल्कि जिस कार्य के लिए उसे दंड मिलता है उसको वह अनैतिक मानता है, और जिस कार्य के लिए उसको पुरस्कार मिलता है उसको वह सही मानता है, यानी वह उसके लिए नैतिक होगा। यानी इस अवस्था को हम दंड व पुरस्कार की अवस्था, मुख्य रूप से जो पहली अवस्था है दंड व पुरस्कार की अवस्था भी कहा जाता है। पेपर में यह पूछा गया था कि लॉर्ड्स कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था को दंड व पुरस्कार की अवस्था कहा गया है, तो इसको दंड व पुरस्कार की अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा स्टेज ऑफ ईगो में क्या होता है, बच्चे को क्या लगता है जो उसके लिए सही है वह सही है, उसकी नज़रों में जो उसको सही लगता है वह नैतिक है, और जो उसको गलत लगता है वह अनैतिक है। इसमें बच्चे में अदली बदली की भावना पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चे से दूसरी वस्तु लेने के लिए, अपनी वस्तु देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसको बदले में कुछ नहीं मिलता तो वह इस तरीके का समझौता नहीं करता। इसको हम बोलते हैं बच्चों बर्टरिंग। अदली बदली के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बर्टरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बन चुका है। यहाँ से अहंकार की अवस्था पूछी जा चुकी है और अदली बदली की अवस्था पूछी जा चुकी है। उसके बाद बच्चों हमारी दूसरी स्टेज है, दूसरा जो लेवल है परंपरागत अवस्था, जिसको हम बोलते हैं परंपरागत अवस्था, ये इसको हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये मुख्य रूप से मानी जाती है 10 से 13, मुख्य रूप से 10 से 13 वर्ष में यह मानी जाती है। इस अवस्था में भी बच्चे में जो नैतिक विकास होता है, खुद से अंदर से उसको मोरलिटी फील नहीं होती, बल्कि जो बाहरी तत्व हैं वही जो है उसके लिए मोरलिटी का निर्धारित करते हैं। पहली को हम इसमें बोलेंगे, इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। यानी इस अवस्था में बच्चे की जो नैतिकता है वो किस आधार पर होती है, जिस कार्य के लिए उसको प्रशंसा मिलती है वह कार्य करता है। अगली है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। रिस्पेक्ट टू सोशल। यानी बच्चों आपको इनके नाम याद रख लेने हैं कि कौन सी अवस्था में किस नाम से जाना जाता है। रिस्पेक्ट
स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल या रिस्पेक्ट टू सोशल, या इसको हम अगर इसी के नाम से जाने, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल, यानी समाज के लिए उसके जो है उसकी इज्जत, समाज के प्रति सम्मान की अवस्था इसको कहा जाता है। इन दोनों में आपको याद रखना है बच्चों, पूर्व परंपरागत अवस्था और परंपरागत अवस्था में यहाँ तक जो बच्चे का मोरलिटी है वह निर्धारित करते हैं केवल और केवल बाहरी तत्व, अंदर से उनके कोई भी मोरलिटी के लिए आवाज़ नहीं आती। लास्ट वाली जो स्टेज है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। थर्ड हमारी है बच्चों उत्तर परंपरागत अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यह मानी जाती है 13 से आगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है, मोरलिटी अंदर से आती है। जैसे कि हमने देखा पहली जो अवस्था थी उसमें मोरलिटी क्या थी, बाहरी तत्व निर्धारित करते थे, लेकिन यहाँ पर मोरलिटी क्या है, व्यक्ति अंदर से फील करता है। इसकी भी आगे दो भागों में लॉर्ड्स कोहलबर्ग ने बांटा है। पहला है सामाजिक समझौते की सामाजिक समझौते की अवस्था। पेपर में बच्चों आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक समझौते की अवस्था कौन सी होती है, किस में जो है समाज के साथ समझौता कर लेता है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर वो समाज को समझने लगता है कि जो समाज हमारे लिए अच्छा करता है, हमें भी समाज के लिए कुछ जिम्मेवारी हमारी है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मोरलिटी है वह क्या होती है, बच्चे को अंदर से फील होती है। और लास्ट वाला है इसका बच्चों सार्वभौमिक नैतिकता। यानी इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो सबसे हाई लेवल है, यह अगर मैं बात करूं सबसे हाई लेवल है मोरलिटी का, तो आपसे बच्चों पूछा जा सकता है हाई लेवल कौन सा है। तो तीनों में अगर हम बात करेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था सबसे हाई लेवल है। इसमें जो है बच्चे में मोरलिटी अंदर से आती है, जबकि पहली दो अवस्था है मोरलिटी अंदर से नहीं आती, बल्कि बाहरी तत्व जो है मोरलिटी को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा कि जो लॉर्ड्स कोहलबर्ग है जिन्होंने मोरलिटी थ्योरी दी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, या इसको हम स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं, उसके बारे में जाना। इसके 3 लेवल हैं और 3 लेवल हमने 6 स्टेजों का वर्णन किया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। जो हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था है इससे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान से याद कर लेना है कि इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जैसे कि आपको पता है 15 से 20 मिनट की ही वीडियो हम बना सकते हैं, इतना ही टाइम हमारे पास होता है, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है बिजी चल रहा है। क्योंकि आपको पता है जो पेपर आ रहे हैं HTET के, HSSC के, तो इसके लिए जो है हमारे पास टाइम बहुत कम निकल पाता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सबको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं, या आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मुझसे साइकोलॉजी आगे फ्यूचर में किसी भी पेपर के लिए, तो हमारी जो CTI एकेडमी है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है सभी क्लासें प्रॉपर तरीके से या फुल डिटेल में मिल सके। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हम केवल और केवल HTET को ध्यान में रखकर आपको पढ़ा रहे हैं। HTET के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, वही टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, तो आप हमारी जो CTI एकेडमी है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे HTET का जो क्रैश कोर्स चला हुआ है, इसकी सभी वीडियो देखना चाहते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो भी आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो HTET का पेपर देने जा रहे हैं इसका बेनिफिट उठा सके। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लासें समझ में भी आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।